बरेली में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर एक परिवार को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन 14 साल के लड़के की सूझबूझ काम आई और उसने अपने पूरे परिवार को ठगी का शिकार होने से बचा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक जाल। 10 घंटे तक परिवार को बनाया बंधक। आतंकवाद से संबंध बताकर डराया। लड़की की समझदारी से बची लाखों की कमाई। एक फोन कॉल, एक डर और पल भर में जिंदगी भर की कमाई गायब। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है उस साइबर अपराध की जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है। सावधानी नहीं बरती और अगर कोई इन साइबर अपराधियों के जाल में फंस गया तो फिर वो लुटने से नहीं बच सकता। बरेली में साइबर ठगों ने एक परिवार को डरा धमकाकर अपने झांसे में ले लिया। फोन कॉल पर दूसरी तरफ वर्दीधारी चेहरा दिखा। एटीएस अफसर बनकर ठगों ने पूरे परिवार को 10 घंटे तक डिजिटल बंधक बना लिया। धमकी भरे लहजे में बात करके ऐसा डर दिखाया कि परिवार डिजिटल अरेस्ट हो गया। परिवार को सख्त निर्देश दिए गए, जिनमें फोन काटना मना था, कहीं जाने पर पाबंदी, खाना पीना, बैठना उठना, सब कुछ वीडियो कॉल के सामने। मामला बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। 3 लोगों का एक परिवार यहाँ रहता है। घर में माता पिता और 14 साल का एक बेटा है। पीड़ित किराना स्टोर चलाते हैं। 2 दिन पहले फोन पर आई ये कॉल ने इस छोटे से परिवार की नींद उड़ा दी। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके इन्हें धमकाया कि आपके बैंक अकाउंट से संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है। ठगों ने उनका आतंकवादियों से संबंध तक बता दिया। ये सुनकर परिवार बुरी तरह डर गया। इसके बाद ठग जो कहते गए, परिवार उनकी हर बात मानता रहा। इसी दौरान बैंक खाते, एफडी से लेकर सेविंग्स तक की हर जानकारी ठगों के पास पहुंच गई। पीड़ित माता पिता तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले उनके बेटे ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाई। डर के माहौल में भी समझदारी से काम लिया। उसने चुपके से कॉल काटी और तुरंत डायल किया साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। कुछ ही देर में पुलिस घर पर पहुंच गई और परिवार को साइबर ठगों के जाल से छुड़ाया। किसी तरह अगले दिन दिनांक 7 अप्रैल को सुबह 7 बजे यह सूचना अपने पड़ोसियों को दे दी। उनके पड़ोसियों द्वारा तत्काल थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना दी गई। सुबह 7 बजे तत्काल 10 मिनट के अंदर थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा इनका बैंक खाता फ्रीज कराया गया तथा इनके मोबाइल को सुरक्षित किया गया। इस प्रकार इनके बैंक खाते में लगभग 6 लाख रुपए थे, जिसका साइबर फ्रॉड होने से थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा इन्हें बचाया गया। तो इस तरह लड़के ने अपने परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। डिजिटल अरेस्ट में ठग खुद को सीबीआई, एटीएस, इनकम टैक्स का अधिकारी बताते हैं। पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। घंटों कॉल पर नजर बंद रखते हैं। इसी दौरान बैंक डिटेल्स लेकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसीलिए अनजान कॉल आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती। ओटीपी, बैंक डिटेल्स कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 143/26 BNS तथा IT एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया। बहरहाल साइबर ठगी की नाकाम कोशिश का ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीकों से साइबर ठग किस तरह से लोगों को मानसिक दबाव में लेकर बड़ी रकम ऐंठ रहे हैं। फिलहाल अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन के आदेश के बाद अब बरेली समेत आसपास के जिलों में साइबर ठगी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।